कठुआ में आज नगर परिषद के खिलाफ सब्जी की रेहड़ी फड़ी लगाने वालों लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन से पूछा कि आखिर प्रशासन बार बार सब्जी की रेहड़ी फड़ी लगाने वालों को क्यों परेशान करता है, क्यों बार बार अतिक्रमण के नाम पर उनका सामान उठाया जाता है। क्या प्रशासन चाहता है कि लोग ईमानदारी की रोटी कमाना छोड़ हथियार उठा लें? सब्जी और फ्रूट वालों को टारगेट क्यों बनाया जाता है? हम बार बार हमारे पक्ष में पार्षद भी बोले थे, उन्होंने यही बात उनसे एक अपील की थी। हाथ जोड़ के हम भी विनती करना चाहते हैं कि आज आके सब्जी और फ्रूट वालों को टारगेट क्यों बनाया जाता है। हम यही प्रशासन से ये बात पूछना चाहते हैं। हम बाजार में, हमारे दादाजी बाजार में काम करते थे, हमारे पापा जी बाजार में काम करते थे, हम भी बाजार में काम करते हैं, हमारे बच्चे भी बाजार में अब काम करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि सब्जी वालों से एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। एक मैं सब्जी की फड़ी लगाता हूँ, मेरे साथ 2-3 बंदे जो काम करते हैं, एक फड़ी के साथ 3-3, 4-4 परिवार जुड़े हुए हैं। एक तरफ से कहते हैं मोदी सरकार रोजगार दे रही है, जे हमको बार बार हमको ये मजबूर कर रहे हैं कि हम हथियार उठा ले, बदमाश बन जाए, 2 नंबर का काम करे, पुलिस वालों को इधर उधर भगाए। सब्जी का काम हम यही पूछना चाहते हैं कि सब्जी का काम हमको ये क्यों नहीं करने दे रहे। हमारी यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है, हमको ये मजबूर मत करें कि हम लड़ना नहीं जानते, लड़ना सारे जानते हैं अपने हक के लिए। बार बार हमको ये, हम इतने पुराने 40 साल से बाजार में बैठे हुए हैं, हमको किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। रोहित खजूरिया ये DC आए थे, हमने केस किया हुआ था कि ये बाजार की जगह है, हमने केस जीत भी लिया। उन्होंने हमारे साथ एक मीटिंग की बैठ के कि अपना केस जो है वापिस लो। CO साहब के नाम हमने केस लिया हुआ था, हमने केस वापिस ले लिया। उन्होंने एक चैन लगा के हमको दे दी कि चैन के अंदर जो आप 6, 7, 8 बंदे बैठे हुए हैं, इधर बैठ जाओ। फिर आ जाके 2-4 बंदे जो DC साहब के खास बने हुए हैं, वो जाके हमारी कंप्लेन करते हैं। तो DC साहब भी, हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं DC साहब से कि हमको रोजगार दो। हम और कुछ चाहते नहीं है, हम कुछ डिमांड ही नहीं रखते। हमको कोई जगह नहीं चाहिए, कोई दुकान नहीं मांग रहे, कोई लाटमेंट नहीं मांग रहे, हम खाली बैठे हुए हैं। हमारी दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, हम ये हाथ जोड़ के विनती है, हमारी सभी तरफ से ये विनती है कि हमको बार बार हमको टारगेट क्यों बनाया जाता है। दिल्ली चले जाओ, जम्मू चले जाओ, पठानकोट चले जाओ, जिस मर्जी शहर में चले जाओ, हर जगह रेडी फड़ी जो है वो लगी होती है। आज आके 4-5 बंदों को टारगेट क्यों किया जाता है, बस ये हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। बस बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। देखो, आज से 7-8 साल पहले जब रोहित खजूरिया जी यहाँ थे, उन्होंने भी एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की थी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा, जब हम उनके पास गए, बड़े प्यार से बात की उन्होंने। उस टाइम पे हमारे लिए खुशनसीबी ये थी कि हमारे तहसीलदार साहब भी लोकल थे और ACR भी लोकल थे। उन्होंने जब हमने अपने लोकल लोगों को देखा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये 10-15 बंदों की लिस्ट है, 20-25 बंदों की लिस्ट है, तो आप, ये पुरानी पार्किंग है तो यहाँ पुरानी पार्किंग में बैठ जाइए। उस पुरानी पार्किंग से, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, उस पुरानी पार्किंग से हमें 6,000 रुपया महीने का आता था, 200-300 रुपया रोज का आता था। लेकिन 25 जो हमारे भाई थे, उनके घर में 5-5, 700, 1,000 रुपया आए। हमने अपनी कुर्बानी दी, उस जनरल कॉन्ट्रैक्ट जितना भी वो कैंसिल किया अपना, और जो पैसे हमें आते थे, हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हमारे 25 भाई वहाँ में बैठने चाहिए। रोहित जी को कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है और मैं उस पार्किंग का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि 20-25 बंदे वहाँ पे बैठ जाएं। वहाँ पे अवतार सिंह जी थे और मिश्रा जी थे, लोकल थे, हमारी बात सुनी। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हमारा लोकल नुमाइंदा नहीं है, और जो हमारे लोकल नुमाइंदे हैं वो बोलते नहीं हैं। कल ADC बबलू जी वहाँ पे गए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने उनकी बात नहीं मानी, इनके फेवर में गए। यहाँ पॉलिटिक्स का इशू ही कोई नहीं है। ये इन्होंने हर जगह गए, ये बेचारे हर जगह गए। एक दिन यहाँ पे रविंदर रैना जी भी आए थे, उनके पास भी गए।
हम कभी भी नाराज नहीं होते कि यार आप मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, मैं कभी नाराज नहीं हुआ इनसे। पूछो आपसे नाराज हुआ कभी? ये अपने हक के लिए डर रहा है। किसी कोई इनका काम करवा दे, कोई इनका काम करवा दे, मुझे चैन नहीं आता। मैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग यहाँ पे आता ही नहीं हूँ। मैं यहाँ चाय होती है, यहाँ पे बड़े नेता भी आते हैं, आम लोग आते हैं, लेकिन आजकल मैं रोज यहाँ आता हूँ। सुबह यहाँ पूछता हूँ इनको, दुख दर्द पूछता हूँ इनको, क्योंकि अपने लोग हैं, कोई अपना दोस्त है, कोई अपना पुराना, कोई साथ बचपन से खेला हुआ है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक फड़ी पे 4-4, 5-5 लोग जो हैं मुलाजिम हैं, जिनको 300-400 रुपया रोज का मिलता है और 15-16 हज़ार से अपना खर्चा चलाते हैं। आज की डेट में जो सरकार है 1800 रुपया, 1800 रुपये से लेकर 2000 तक तो बिजली का बिल दे रही है, 1200 रुपये का सिलेंडर दे रही है। और अगर कोई गरीब आदमी अपना अगर पेट भर रहा है तो डिप्टी कमिश्नर कठुआ साहब को क्या दिक्कत है? मुझे ये समझ नहीं आती क्या तकलीफ है, कौन सा गंद पड़ रहा है यहाँ। जाएँ और पिक एंड चूज़ करने हैं सिर्फ बाज़ार वालों को, यहाँ वालों को और बाज़ार वालों को। जाएँ पूरे शहर में देखें, आप लगाए ना एक राउंड, आप राजा हो सर, आप किंग हो हमारे शहर के, आप किंग हो। आपको गरीब जनता के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपनी एरोगेंट नेचर दिखा के यहाँ पे इन पे राज करें। ठीक है, आप अच्छे से राज कीजिए, दिखाइए लोगों को, गरीबों का साथ दीजिए। ये क्या हो गया कि मैं डीसी हूँ तो मैं किसी की बात ही नहीं सुनूंगा? ये तो एक एरोगेंट नेचर है। एक जैसे कहते हैं साढ़े डोगरे आते सन, वो कहता सन है यार, सन रब बड़े बड़े पर नहीं उड़ता। ठीक है ना, इस वास्ते मैं लोगों का साथ देने ऐसे उन्हें आखना डी सी साहब थोड़े अगे हथ जोड़ी गुजारिश है, गरीब लोग ना इनका साथ दो। और जेडे लोग मिले अगर सीओ साहब अपना दम रखन, इन्हें लोगों की बिठान, उन्हें आखे स्कूल है कन्ने, स्कूल बिठाई होन। मैं हिंदी का डोगरी आई है, गुस्ताखी माफ है, मैं इतने स्कूल बिठाई होन। इन्हें 20-25-30 लोग ना अपना काम करन। बाजार वाले की बड़ी तकलीफ है कई पिछ लोगों की कि वो जंदे साढ़े अपने लोग जंदे चुका देन, ये फलानी जगह बैठे थे, ये फलानी जगह बैठे, इन्हें ठवालो। वो चंगा स्वच्छ भारत अभियान चलाया एक दिन, असी उस दिन कन्नै चले, शर्म आ गई सानू। इतने आइए दिखा तो कोई गंद नहीं पाया, फुटपाथ को पिछे भी हुई है। वो जिन्हें तक नई कंपलैक्स बनता केह् तकलीफ होआ दी नहीं बेचारे गरीबें गी कम्म करने दी। अपनियां नाकामियां दिक्खो, अपनियां नाकामियां दिक्खो, एडमिनिस्ट्रेशन अपनियां नाकामियां दिक्खे पहले हैं। मैं आखना डिप्टी कमिश्नर साहब गी दिक्खो इस कंपलैक्स गी, एक कंपलैक्स बना दा 3.5 करोड़ रुपए का कंट्रैक्ट आए दा। अगर हिम्मत है तो भेजो सी नोटिस, सीओ गी आखना हिम्मत है तो भेजो सी नोटिस। उहदे कंट्रैक्ट च लिखे दा कि जिन्ने पैसे बट्टिए देने उसी। अज थोड़े खंडर बनाए दे, पानी आ दा, जिले दे 400-500 डेंगू का मरीज होई आ, उत्थे तुहानूं ध्यान नहीं आया। महल्ले फॉगिंग कराने, उत्थे तुहानूं ध्यान नहीं आया। एड्डी वड्डे जिले दे विच डिप्टी कमिश्नर बैठदा, उहदे कोल एक मिनट का टाइम नहीं हुंदा गल करना। और गरीब लोग जाते उन्हें तुसीं दी गल नहीं सुनते, उन्हें धक्के मारी बाहर कढदे, अपने पीएन बुलाते हो। शर्म होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की। और सानूं सर्व वड्डी है कि एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम साडा एक अद्धा नुमाइंदा कोई होना चाहिए। और साढ़े चुने दे नुमाइंदे भी हैं, उन्हें जाना चाहिए, उत्थे ये धरना मारना चाहिए, साढ़े लोगों की किन्ना लेइयै जाना चाहिए। मैं तो सारे ही आखना भरा रेहड़ी फड़िया लगी अपना पूरा टब्बर लेइयै आओ, तो बाहरों धरना जिथे मारना बाहरों धरना ही थोड़े कन्नै। और चुने दे जेह्ड़े साढ़े नुमाइंदे न उंदे अगे भी गुजारिश करना, अस जेह्ड़ी गुजारिश करना कि सारे आओ, सारे बाहर बैठो। इन्हें की गलती की थी? ठीक है, जिन्हें चिर कंपलैक्स नहीं बनता तुस आखो इन्हें कि हाँ अगर बड़ा शौक है तुहानूं मंडी बिठाना है इन्हें रोजगार दे। हम तो रोजगार इनसे मांग नहीं रहे। हम हमारे दादाजी भी काम करते थे, पापा भी हमारे काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, अब हमारे बच्चे भी काम करने वाले हो गए हैं। ये जो हमारे 8-10 बंदे हैं, हम प्रॉपर तरीके के साथ बाजार में बैठे हुए हैं। व्यापार मंडल को कोई कंप्लेन नहीं है, किसी को बाजार की कोई कंप्लेन नहीं है। आज आके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का डीसी आता है, चलो सब्जी वालों के ऊपर, चलो सब्जी वालों के ऊपर। हम पूछना चाहते हैं कि सब्जी वालों के पास क्या ऐसी कोई एक चीज़ है कि जो आज आके सब्जी वालों को टारगेट किया जाता है? हम यही डीसी साहब से एक बात पूछना चाहते हैं। हम ना इनसे कोई जगह मांग रहे हैं, ना इनसे कोई अलॉटमेंट मांग रहे हैं, ना ही अपनी जहाँ पे सब्जी लगाई है उनके टीन का शेड मांग रहे हैं, ना ही हम इससे कुछ मांग रहे हैं। हम फिर हमको ये बार टारगेट क्यों बनाते हैं, हमको क्यों तंग करते हैं? अब ये सरकार ये चाहती है कि हम हथियार उठाएं। हम मरे हुए तो बिल्कुल नहीं है। अगर 2 बंदे 3 बंदे इनके भी आएंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। अब ये हमको लास्ट वार्निंग देके गया, हमको मजबूर करके गया कि हम हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम सब्जी जो है बाजार में बेचेंगे, सब्जी हम बाजार में बेचेंगे। हम इनको भी ये बात कहना चाहते हैं, अगर ये हमसे धक्का मुक्की करने की कोशिश करेंगे, हम भी करने के लिए तैयार हैं। हम मरने के लिए भी तैयार हैं और मारने के लिए भी तैयार हैं। हम इनसे हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहते हैं, हम जैसे काम कर रहे हैं काम करने दो, हमको तंग मत करो, हमको बदमाश। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं?
आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सकें आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।